को जिनको जानकर वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर, उन्हीं की सरहदों में कैद है हमारी बोलियां, वही हमारी राह में बरसते हैं गोलियां। जो उनका भेद खोल दे, हर एक बात बोल दे, हमें वही खुली किताब चाहिए। जो जवाब ना मिल सके तो इनकलाब चाहिए, इनकलाब चाहिए, इनकलाब चाहिए। साथियों, आप जिस पार्टी के झंडे तले आज अररिया में जन आंदोलन कर रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये पार्टी आप क्या चीज है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो उसके बाद ही आप विभिन्न विभिन्न पार्टियां आती है। ये धरना स्थल के लोग तो पार्टी को देखते देखते अब बेहोश होने वाले हैं। इनको अब समझ ही नहीं आता है कि कौन अच्छा पार्टी है, कौन खराब पार्टी है। इसलिए सबसे पहले आप जानिए कि आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर पर क्यों झंडा आंदोलन कर रहे हैं। कौन है ये पार्टी, इसका क्या उद्देश्य है और इसका इतिहास क्या है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जब देश आजाद हो रहा था तो एक तरफ गांधी जी चिल्ला रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पार्टी का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वो कांग्रेस पार्टी थी जो कह रही थी गांधी जी के नेतृत्व में देश में आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन उसी आजादी की लड़ाई में आपने सैकड़ों ऐसे बलिदानियों का नाम सुना होगा जिसमें सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस थे। और आपने सुना होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा उम्र था हमारे शहीद भगत सिंह का नाम। और आपको अभी जो मैंने नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद, वो शहीद भगत सिंह बोला करते थे। और वहां से कम्युनिस्ट पार्टी शुरू हुई। इस देश की आजादी के लिए जितना खून, जितनी कुर्बानी कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया है कोई पार्टी नहीं दे सकती। ये मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ। आज कुकुर मुक्ता के जैसा आज जो है जैसे लकड़ी सड़ जाती है तो उस पर हम देखते होंगे कुकुर मुक्ता जन्म जाता है। ऐसे कुकुर मुक्ता के जैसा एक पार्टियां पैदा हो रही है देश में। एक जाति के नाम पे पार्टी बना लेता है, एक जो है कहता है कि चलो तुम्हें जमीन दिलाएंगे, पार्टी बन गया। ऐसा नहीं होता है साथियों। इतिहास कुल खानदान में कोई चीज होता है। इसलिए आप जिस पार्टी के बैनर तले यहाँ मौजूद है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कुल खानदान, चाल, चरित्र, चेहरा एक जैसा है। उनके रग रग में क्रांति, कुर्बानी भरी हुई है और वो आज भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज हम लोग अररिया में जो आए हैं इनसे भीख मांगने नहीं आए। आपने बोला हमें बांध पे बसा दिया, नोटिस भेज दिया। डीएम साहब, आपने ही नोटिस भेजा होगा जरूर। इसीलिए हमारी कहा गठबंधन में सरकार है, लेकिन हम फिर भी सरकार के डीएम को बोलते हैं डीएम गो बैक। हमें तुम्हारा जैसा डीएम, फोटो खिंचाने वाला डीएम नहीं चाहिए। हमें कुर्बानी चाहिए, हम बलिदान देंगे, कुर्बानी देंगे, अपने जमीन लेकर रहेंगे और अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हल्का फुल्का पार्टी नहीं है। आपके बिहार में करीब दर्जनों पार्टी है, उसमें 4-5 प्रमुख पार्टी है। एक प्रमुख पार्टियां क्या है आपसे अगर मैं पूछ लूं तो कह देगा कोई भी, एक बच्चा भी कह देगा कि राष्ट्रीय जनता दल क्या है भाई, किसका पार्टी है, किसका पार्टी है। तो कहेगा क्या, 2 जात का पार्टी है, इसमें और तीसरा कोई है ही नहीं। कैसे नहीं है, और है तो कहाँ है, किधर है, और है भी तो क्या है, मोटका मोटका है, रघुनाथ झा और ढेर सारे फुलिया इस पार्टी के ऊपर में बैठ गए और राष्ट्रीय जनता दल बन गया। लालू प्रसाद यादव जी ने जब सत्ता संभाला था बिहार में तो एक आश्वासन दिया था कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक आंदोलन बना था कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जुल्म करती है। भागलपुर में दंगा हुआ था, हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था और तब जाकर यहाँ पर लोगों ने सोचा कि चलो एक नई पार्टी पैदा करते हैं और एक नई नेता का चयन करते हैं। उस समय भी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से ही राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी
प्रसाद जी का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन उस लालू प्रसाद जी ने हमारे पीठ में चूल्हा तोड़ने का काम किया, हमारे सारे आंदोलन को खराब करने का काम किया। अब मैं उसको विस्तार से नहीं बांधू, क्योंकि आज हमारे गठबंधन की सरकार, हम सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अंदर में बहुत जज्बा भरा है। हम अपने दिल को कैसे आपको दिखाएं? हमारे दिल में बहुत आक्रोश है, और आक्रोश सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि जिनको भी हमने चुना उन्होंने हमें ठगने का काम किया। जिसको भी हम कहते हैं कि ये मेरा लीडर है, वही जब लीडर बन जाता है, जैसे हमारे रंजीत बाबू ने कहा, लीडर बनने के बाद वो धन्ना सेठ होकर गुलाम बन जाता है। लेकिन साथियों, अगर आप इस कम्युनिस्ट पार्टी में आए हैं तो मैं आपको लीडर बनाने की फैक्ट्री है कम्युनिस्ट पार्टी। हजारों लीडर पैदा किया कम्युनिस्ट पार्टी, हजारों लीडर। आज जितने लीडर है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पैदा किए गए लीडर है। अगर नहीं विश्वास है तो उसको बुलाइएगा, मैं उसका जब ऑपरेशन करूंगा, पोस्टमार्टम करूंगा तो पता चलेगा कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी। आपको पता है जब प्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में चुनाव लड़ा करते थे, सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, उसके बाद उसी बैनर पर सब लोग चुनाव लड़े, कांग्रेस की खिलाफत किए और उसी से लालू यादव पैदा हुए। तो लालू यादव तो कम्युनिस्ट है, लेकिन वो करते क्या है? वो करते वो नहीं है। देश में आज सबसे बड़ा भेदभाव अमीर और गरीब का है साथियों। ये लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं। कोई कहता है हिंदू मुसलमान का भेदभाव, कोई कहता है सवर्ण और दलित का भेदभाव है, कोई कहता है अगड़ा और पिछड़ा का भेदभाव। ये भेदभाव नहीं है, मैं आपको साबित कर सकता हूँ इसी मंच से। भेदभाव है अमीर और गरीब का। अमीर दलित मायावती का पत्तल तक चाट सकता है, लेकिन हम गरीब हैं और हम अगर ब्राह्मण भी है तो हमारे घर में न काट देता है न हमारी बेटी से ब्याह करता है, क्योंकि उसके दिमाग में भरा हुआ अमीर और गरीब के बीच में इस देश में भेदभाव है। और कम्युनिस्ट पार्टी शुरुआत से कहती रही है, गरीबों तुम किसी अमीर पर भरोसा मत करो, ये तुम्हें ठगने आएगा। चुनावों में भी ऐसे भी घूमते फिरते तुमको ठग लेगा, तुमको कहेगा बड़ा बड़ा कार से आता है ठग, कार में चढ़ कर आता है, तुम्हें जमीन दिला दूंगा, मकान दिला दूंगा, कार का पैसा कहाँ से जमा करता है। 75 साल से बेवकूफ बनाने का काम किया है साथियों। मैं भी बहुत पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई करने से ज्ञान होता है, शिक्षा हासिल करने से ज्ञान होता है, देश विदेश घूमने से ज्ञान होता है। 52 देशों को घूमने के बाद आज हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हमें बिहार को बचाना है, अगर हमें हमारे गांव को बचाना है तो हमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करना होगा। अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत होगी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही वो पार्टी है जो आपको क्रांतिकारी बना सकती है, लड़ने और मरने के लिए सिखा सकती है। बाकी पार्टी दलाली सिखाती है, बाकी पार्टी कहती है नेता को अरे पैसा रहेगा तो जीत जाएगा, किसी तरह पैसा लगाओ। लोगों को दुराचारी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है सभी पार्टी में। मैं जानता हूँ, मैं भी सभी पार्टी के नेताओं से मिलता हूँ, आप भी सभी पार्टी के नेताओं से मिलते हो। आप पूछिए वो बढ़ेगा, पैसा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, और वो आपको दुराचारी बनाता है, वो आपको स्मगलर बना देता है, वो आपको गुंडा बना देता है। आपके पूर्णिया शहर में, आपके अररिया शहर में ढेर ऐसे नेता है जिसके पास जब गरीब जाता है बोलता है मेरे पास पैसा नहीं, कहता है कि पिस्टल दे दो और तुम छीना झपटी चालू करो। ऐसा नेता दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ का MP MLA बन जाता है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी का अनुशासन, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा, अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को समझना होगा। आप गरीब हैं, आपका काम कोई गरीब ही सही करेगा। आप कभी भी किसी अमीर पर भरोसा न करें, ऐसे आदमी पर भरोसा करें जो लाचार है। आप हमको एक बात बताइए, आपको 5000 रुपया जमीन के लिए लगे, आप किसी मोटा आदमी को दे दीजिए, वो काम नहीं किया, कैसे लीजिए? बोलिए कैसे लीजिएगा? लेकिन अगर कोई गरीब है, अगर उसने गलती से कहा दिया कि मैं करके दूंगा, उसका तो मेरे की चाप के आप ले लीजिए। और ऐसे में वो आदमी कभी आपके यहाँ धरने नहीं आए। इसीलिए आप जानते हैं इस देश में 50% महिला है। अगर 50% महिला ने चाहा तो सरकार तो मिनटों में बदल देगी, मिनटों में बदल देंगे सरकार। आप यहाँ पे अगर इतना लोग जमा है, भले ही हम जानते हैं मर्दों के बीच में
ज्यादा नशा का सेवन है, दिमाग घुमा हुआ है, लेकिन औरत नशा नहीं करती है। औरत अपने परिवार के लिए लड़ती मरती है। औरत झांसी की रानी बन सकती है, औरत दुर्गा देवी बन सकती है। और इस तरह से अगर आप लोग ज्यादा पुरुष को नहीं जोड़ सकते तो आज इस मंच से मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग अपने गांव में औरतों का विशाल संगठन तैयार करें। हमारे पास देवकी जी जैसी एक मजबूत महिला है, बोलने वाली महिला है, जिगर वाली महिला है, जो आज किसी पार्टी में नहीं है। आप हम लोग ढेर पार्टी का ढेर नेता को जानते हैं, अररिया जिला का हर नेता को जानते हैं, लेकिन जो क्षमता इस महिला में है, अभी इसने अपने समाज के जरिए आप लोगों को दिखाया कि वो कितना प्रखर बोल सकती है, कितनी बढ़िया बोल सकती है। ऐसी महिला के नेतृत्व में अगर महिलाओं का एक समूह तैयार किया जाए अररिया जिले में, तो ये महिला डीएम से लड़ने का काम करे। और महिला डीएम आप कह रहे, ये डीएम तो है, हम भी बहुत आसान थे, मुस्लिम भी है, महिला भी है, हमको लगा कि बड़ी अच्छी बात करें, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये लोग जब डीएम बन जाते हैं, ये लोग जब अफसर बन जाते हैं, बहुत घमंडी हो जाते हैं। पहले तो ये गरीब के बच्चे होते हैं, जब दरोगा बन जाते हैं तो अपने बाप तक को नहीं पहचानते, कहते हैं वर्दी पहन ली है। ऐसे ही पहले अंग्रेज के समय में ये कहा करते, अंग्रेज उसको एक वर्दी पहना देता था, वो हमारे ही क्रांतिकारियों को मारते थे, हमारे ही लोग अंग्रेज के चंद पैसे के लिए उसके गुलाम बन जाते, हमारे ही लोग सरकार के गुलाम बने। ये आपका डीएम नहीं है, ये किसी जाति का डीएम नहीं है, ये किसी धर्म का डीएम नहीं है, ये डीएम है तो नीतीश कुमार का डीएम है। और नीतीश कुमार कई बार बल्टूराम, इधर से पलट उधर, उधर से पलट उधर, इधर से पलट उधर। 2024 के बाद क्या होगा साथियों, मुझे पता नहीं। एक छोटा सा गाना बजा कर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि बातें बहुत है, करने के लिए घंटों की जा सकती है, लेकिन जो बात हाँ ठीक है, आपका बात समझ गए। वो बोल रही है कि ईवीएम से वोट नहीं होगा, ईवीएम में घेरा फेरी होता। ये महिला जिनको आप बहुत बेवकूफ समझ रहे होंगे, वो बोल डालती है, और आप इतने विद्वान होके भी ईवीएम में वोट डालते। वो कह रहे हैं वोट डालने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ईवीएम में घोटाला होता है। और ये बात सत्य है, ये बात सब पार्टी ने कह दिया है। अगर घोटाला नहीं होता है तो ईवीएम में फिर बक्सा कहां से आ गया? अब बक्सा आया तो उसमें जो पर्ची निकलता है, वो पर्ची का गिनती क्यों नहीं हुआ? और लालू यादव के बेटे ने जब इस बार चुनाव हार गए, नीतीश और भाजपा साथ में चुनाव लड़ी, तो इन्होंने पर्ची की गिनती के लिए किस किस न्यायालय में आवेदन दिया, ये बताना चाहिए। लेकिन उनको तो इंतजार है कि नीतीश जी बस इधर आ ही जाए, और आ ही गए। चाचा भतीजा एक हो गए। हमारा क्या होगा साथियों? हम लोग तो पिछले बार उनके साथ चुनाव लड़े, उनको मदद की, ताकि भाजपा जो भी बड़ी ताकत बनकर देश को लूटने का काम कर रहे हो। आज भाजपा के खिलाफ आंदोलन क्यों किया जा रहा है? जब कम्युनिस्ट हमेशा कांग्रेस से लड़ती थी, तो आज भाजपा से क्यों लड़ती है? ये जानना, एक सेकेंड में खत्म करो। जब कांग्रेस से हम लड़ते थे, उस समय कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कई ऐसी गलतियां करी गई, जिससे सरकार की बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। 1962 के युद्ध में भारत चीन में हम लोग करीब करीब चीन के सामने सरेंडर कर दिए थे। चीन अगर चाहता तो भारत के बहुत बड़े भूभाग को कब्जा कर लिया, लेकिन पंडित नेहरू की एक गलती थी, इसीलिए कम्युनिस्ट ने कांग्रेस के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। क्या बात? कांग्रेस, मैं आपको बता रहा हूँ, कम्युनिस्ट एक ऐसी कौम है, कम्युनिस्ट एक ऐसा मजहब है, कम्युनिस्ट एक ऐसा उद्देश्य है जिसमें हम सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम रखते हैं। आपको जो सही दिखता है उसको सही बोलिए। गरीब पर जब जुल्म होता है तो आवाज उठाइए, जो आवाज नहीं उठाता है वो बौका है। मर्द है तो मर्द बनने का पहचान तो यही है, नहीं तो आप में और औरत में क्या फर्क है साथियों? मैं तो इतना चैलेंज करता हूँ आपको, आज औरत पर जुल्म होगा, ढेर औरत जमा हो जाएगी, एक कौवा मरेगा, 100 कौवा जमा हो जाएगा, लेकिन इंसान मरता है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम सब लोग मरे हुए इंसान को मरता हुआ देख कर छोड़ के जाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक समय है, मानव जाति के लिए कलंक है ये, कि मानव के अंदर में इंसानियत खत्म होता जा रहा है, पैसे का लालच बढ़ता जा रहा है। आज
भाषण दे रहे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा अगर वहां कोई पैसा बांटेगा तो यहाँ कोई खड़ा नहीं रह सकता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ खड़ा है, वहां पैसे के पास बहुत सारे लोग धीरे धीरे निकलने लगे, लेकिन कम्युनिस्ट इसी को चेकिंग करती है। आज कम्युनिस्ट पार्टी जो भी लोग हैं यहाँ मौजूद, मुझे बहुत अच्छा लगता है, काम है कोई बात नहीं, मरने के लिए हम भी भर देते, झूठ बोलना पड़ता, गांव में कहना पड़ता कि जहाँ जमीन मिलेगा, आसमान मिलेगा, पैसा मिलेगा, चलिए हरिया, बस सब लोग ऐसा ही वो करते हैं। उसकी भीड़ देख करके हम चकाचौंध में फंस जाते। गरीब की बेटी भी बेटी होती है, चाहे उसका दहेज 1 रुपया क्यों न हो। अमीर के शादी ब्याह का लड्डू और पकवान खाने के लिए दौड़ने वाले साथियों, आप लोग ये भूल रहे हैं कि आप कहीं न कहीं मानवता को कलंकित कर रहे हैं। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ विचार और पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है। ये बहुत बड़ा, आपको जब इसके बीच में जाइएगा धीरे धीरे, जब आप कम्युनिस्ट हो जाइएगा तो आपको इस पार्टी में होने का जन्म जन्मांतर तक गर्व रहेगा। आप हमेशा ये चाहेंगे कि हम उस लाल झंडे में जिसमें कचिया हथौड़ा बना है उसी में हम दफन हो जाए, उसी में हम शमशान जाए। एक छोटा सा गाना है, उसको खा के खत्म कर देंगे। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, कांग्रेस का नेता भाजपा में मिल जाएगा। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, कांग्रेस का नेता भाजपा में मिल जाएगा। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, भाजपा का नेता कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ जाएगा। अरे जदयू जदयू क्या करता है, जदयू जदयू क्या करता है, जदयू तेरा एक दिन राजद में सट जाएगा, कांग्रेस का नेता भाजपा से निकल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, डीएम के हत्यारे आनंद मोहन को बचाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, जदयू का नेता राजद में मिल जाएगा, जदयू का नेता भाजपा में घुस जाएगा। साथियों, ये सिर्फ गाना नहीं है, हम लोग चाहेंगे कि लोग घर घर में जाए, बताए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को, अगर आज तक जो भी नेता हम लोगों ने चुना है, कोई नेता किसी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया है, आप पता कर लीजिए। और एक दो ऐसा खखड़ी एक दो होता है, धान में भी कुछ खखड़ी होगा तो होगा, नहीं तो 100 में 99 कम्युनिस्ट होता है, मरते दम तक कम्युनिस्ट होता है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।